बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है और बल्कि बड़ी बड़ी ख़बरें 3-4 इकट्ठी हो गई हैं। मैं पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हेडलाइंस बता देता हूँ कि एक्चुअली पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नंबर 1 सबसे बड़ी ख़बर यह है कि जो एक रुकनी कमीशन बनाया गया था और हुकूमत ने यह दावा किया था कि वो इंसाफ करेगी, जिस पे बहुत शोर मचा था। हमने भी उस पर आवाज़ बुलंद की थी कि अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है हुकूमत का ये कदम और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को किसी सूरत भी हुकूमत के कमीशन बनाने वाली बात के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, उनके साथ ये मामला तय नहीं करना चाहिए था। तो उस मामले के ऊपर जो कमीशन बनाने के लिए इंतखाब किया गया था, तसद्दुक़ जिलानी साहब का, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसके ऊपर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं ये नहीं कर सकता, और उन्होंने माजरत कर ली इस सारी सूरत हाल में। और उन्होंने क्या कहा ये तफसील आपको बताता हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसकी बुनियाद के ऊपर। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सब मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलना चाहिए और एक बड़ा बेंच बनना चाहिए जिस बेंच में वो जजेस मौजूद हों जो इस मामले को सुने और जो गैर जानिबदार हो। या तो फिर इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, हाजिर सर्विस जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल कम से कम 3 जजेस हों, कमीशन बने। ये भी एक नुक्ता उठाया जा रहा था। तो हुआ ये कि हाई कोर्ट के जजेस पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस, 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी एतराज़ात सामने आएंगे और आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कई मरतबा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 3 केसेस आखिरी 1 हफ्ते में उनकी सज़ा सुनाई गई, 5 दिनों के अंदर 3 सज़ाएं सुनाई गई, लगभग 30 साल से ज़्यादा की सज़ाएं थी। उनमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि ये केसेस हवा में उड़ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, ये कभी नहीं बचेंगे। ये गलतियों से भरे हुए ट्रायल हैं, उजलत से भरे हुए ट्रायल हैं। इनके अंदर जानबूझकर ऐसा लगता है ऐसी चीज़ें छोड़ी गई हैं जिनका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, और अब हो गया। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की ज़मानत भी मंजूर हो गई है, उनको अब रिहा किया जा सकता है। अगर किसी और मुकदमे में उनको नहीं डाला जा रहा तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। मैं सबसे पहले आपको जो खबर है वो दे देता हूँ कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने क्यों माजरत की, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके बेटे ने भी लिखा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये ठीक अमल नहीं है कि एक रुकनी कमीशन बना दिया जाए। 6 जजेस जो है हाजिर ड्यूटी, वो एक शिकायत कर रहे हैं, उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए और वो इंसाफ करेगा। क्योंकि जिस हुकूमत से उनको शिकायत है वही हुकूमत कैसे इंसाफ दे सकती है, या उस हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन कैसे इंसाफ दे सकता है। तो डॉन न्यूज़ के मुताबिक जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से 6 जजेस के ख़त का आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने के बाद ये पेशरफ सामने आई। लेकिन एक्चुअली ये ख़त पहले है। मैं क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, ये दावा समी इब्राहिम साहब ने किया, ये दावा शाकिर महमूद साहब ने किया, और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ ये है कि जब तसद्दुक़ जिलानी साहब ने बता दिया कि मैं तो भाई ये कर नहीं सकता और ये काम ही ठीक नहीं है, तो उसके बाद जो है फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो फिर ये बेंच तश्कील देना पड़ा। एक तरफ तो देखें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, कॉमन सेंस की बात है, उन्होंने खुद तस्लीम कर दिया था ठीक है जी आप बनाएं कमीशन। अब अगर कमीशन काम कर रहा होता तो काजी साहब क्यों नोटिस लेते। अब कमीशन ने क्योंकि काम करने से मादरत की, तभी तो काजी साहब ने नोटिस लिया। ऑब्वियस है, समझ में आने वाली बात है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने लिखा कि एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का, काबीना का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये नाम आपने याद रखने हैं, मैंने आगे जाके आपको बताने हैं कि 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक वफाकी काबीना, इनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और 30 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात पर एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई थी और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। तो तसद्दुक़ जिलानी साहब को उसूली तौर पे ये लगता है कि ये कमीशन काम नहीं करेगा और ये कमीशन जो है वो ठीक नहीं बन रहा, और दूसरा उनको ये लगता है कि इस कमीशन के अंदर से कुछ नहीं निकलेगा और बदनामी अलग हो जाएगी। लिहाजा उम्र के इस हिस्से में उन्होंने गलत काम करने से मादरत कर ली, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको कह रहे थे कि आप अपनी इज़्ज़त बचाएं और इस मामले से अपने आप को दूर रखें।
अब जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसके बाद अब जो डेवलपमेंट है वो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा उस पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। अब जरा बेंच के अंदर जो जजेस हैं उनका आप नाम सुन लें, और कुछ जजेस को शामिल नहीं किया गया जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, कुछ जजेस को शामिल किया गया इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। कादी फायद ईसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, और सरबराह खुद कादी फायद ईसा साहब होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह इसका हिस्सा हैं, सीनियर जज हैं। जस्टिस याया खान अफरीदी इसका हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल इसका हिस्सा हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह इसका हिस्सा हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली इसका हिस्सा हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा है। कुछ सीनियर जजेस को बीच में शामिल नहीं किया गया, जिनमें ख़ास तौर पे एक नाम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का है, जिसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है कि उनको शामिल किया जाना चाहिए, और उनके अलावा एक नाम जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का है कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। दीगर कुछ जजेस हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। अब मुतालबा ये किया जा रहा है एक तरफ के फुल कोर्ट बनाया जाए। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान साहब, MQM, ANP, 13 जमाती इत्तेहाद PDM जो है वो छलांगे मारता था उस वक्त जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक बेंच बनाया था, और वो सब उस वक्त कहते थे फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, अवामी नौयत का मामला है, पाकिस्तान का मसला है, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाने में क्या एतराज़ है, फुल कोर्ट ही बनना चाहिए। कादी फायद ईसा साहब का भी यही मौक़िफ़ था, और दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी ये कहते थे। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम कि फुल कोर्ट बनाया जाए। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मामला है जो अदलिया की आज़ादी का मामला है, अदलिया की खुद मुख्तारी का मामला है। पाकिस्तान में अदलिया के तशख़्ख़ुस और अदलिया के ऊपर पाकिस्तानियों के एतमाद का मामला है। तो इस मामले में फुल कोर्ट बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब वो तमाम लोग जो दिन रात छलांगे मारते थे और ये कहते थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, अब उनका मौक़िफ़ आप सुनिएगा। थोड़े दिन पहले तक हमारे कुछ लोग, कुछ साफ़ी दोस्त भी इसके अंदर शामिल थे, पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल थे। वो इस कमीशन की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मसला हल हो गया, कमाल हो गया, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने भी इसके ऊपर जो है वो एक कॉन्सेंट दे दी। तो आपको पता है कि वहाँ पे आसमा जहांगीर ग्रुप जो हैं, ख़ास तौर पे जिसको आजकल लीड कर रहे हैं एहसन भून और आज़म नज़ीर तारण, उन लोगों ने कंट्रोल करके वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो काबू की हुई हैं, और वो हुकूमत के फ़ायदे में चीज़ों को लेकर चलते हैं। बी टीम बना दिया हुकूमत की आसमा जहांगीर ग्रुप को, जिसने हमेशा अदलिया की इज़्ज़त के लिए और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी। अब मामला ये है कि वो तमाम लोग जो पहले कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे, अब इस लार्जर बेंच को सपोर्ट करेंगे। यानी पहले भी गलत चीज को सपोर्ट कर रहे थे, अब फिर गलत चीज को सपोर्ट करेंगे। पहले गलत साबित हो चुके हैं, उसके ऊपर पहले उन सारों को माफी मांगनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ गलत था, लिहाजा अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बन गया है। पहले मौक़िफ़ के ऊपर हम माफी मांगते हैं, अब इस लार्जर बेंच को हम सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उनको थोड़े दिन बाद माफी मांगनी पड़ेगी कि लार्जर बेंच का मौक़िफ़ भी गलत था, फुल कोर्ट बैठना चाहिए। सारे के सारे जजेस बैठें और बैठकर फैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी कैसी होनी चाहिए, खुद मुख्तारी कैसी होनी चाहिए, वकला और तमाम लोगों को इसके ऊपर मुतमईन किया जाए। अब इसमें जो है वो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मौजूद नहीं हैं, और 2 जजेस के ऊपर 3 जजेस के ऊपर एतराज़ हो रहा है। एक तो 2 जजेस वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था, उसमें जस्टिस कादी फायद ईसा साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं। तो इन दोनों के ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है लोगों की जानिब से। दूसरा एक एतराज़ ये है कि कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों अब इस केस को नहीं सुन सकते। वो इसलिए, मेरी दानिश में भी नहीं सुन सकते, वो इसलिए कि इन्होंने एक रुकनी कमीशन बनाने के ऊपर कॉन्सेंट दी थी, और वो जो कमीशन के रुकन जिनको बनाया गया था, जिन्होंने एतराज़ कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं उसके अंदर नहीं बैठ रहा, माजरत कर ली उन्होंने, तसद्दुक जिलानी साहब ने, उन्होंने शुक्रिया भी इन 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का अदा किया है। लिहाजा ये 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस सारे मामले को एक और तरह से डील करना चाहते थे, लिहाजा उस तरह से डील होना गलत साबित हुआ। तो अब इन दोनों जज साहिबान को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये दोनों जज साहिबान हुकूमत के साथ उस मीटिंग का हिस्सा भी थे। दूसरा, कादी फायद ईसा साहब के हवाले से ये मामला इसलिए भी बड़ा अहम है कि कादी फायद ईसा साहब के नॉलेज में ये बात 10-11 माह पहले से मौजूद थी, यानी लगभग 10 माह से ज़्यादा हो गए हैं। उन्हें मालूम था कि जजेस किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और जजेस ने उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया था, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले पर कुछ नहीं किया।
अगर कोई ये कहे कि जानबूझकर नहीं किया तो ये इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है लगाने वालों की जानिब से। वो इसलिए कि कादी साहब बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं। वो ये कैसे भूल गए कि उनके साथी जजेस ने उन्हें ये बताया था कि हम लोग बहुत मुश्किल में हैं, दिक्कत में हैं, हमें दबाव का सामना है और हम इंसाफ नहीं दे पा रहे लोगों को आज़ादी के साथ। हम पर दबाव डाला जा रहा है ख़ास तौर पे सियासी केसेस को हैंडल करने के लिए। लिहाजा कादी फ़ायद ईसा साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो सरबराह हैं बेंच के, उनको इसके अंदर से अपने आप को अलग करना चाहिए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी अपने आप को अलग करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा और एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो जूनियर जज हैं, इनसे सीनियर जजेस को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब मुख्तलिफ तौजीहात दी जाएंगी लेकिन लोग इसको मानेंगे नहीं, ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। 300 वकला ने पहले लेटर लिखा है, अब 3000 वकील और लेटर लिख देंगे। ये मामला कहीं पे ब्रेकें लगनी नहीं है, होना यही है कि अदलिया की आज़ादी के लिए ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा और वकला इस पे हार नहीं मानेंगे। सिविल सोसाइटी इस पे बात करेगी, सहाफ़ी इस पे बात करेंगे, पाकिस्तानी इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बेंच तो बन गया है, एक अच्छा कदम उठाया गया है कि सो मोटो हो गया। लेकिन बुध वाले दिन जब इसकी समाअत होगी 11 बजे और 3 अप्रैल को, आज यकम है, 2 दिन के बाद यानी परसों इसकी समाअत है, तो जब बुध वाले दिन इसकी समाअत होगी 11 बजे सुबह, तो ये नुक्ता ज़रूर उठाया जाएगा कि इसमें फुल कोर्ट बनाया जाए, तश्कील दिया जाए एक ऐसा बेंच जिसमें तमाम जजेस शामिल हों और तमाम जजेस का शामिल होना ही इंसाफ की ज़मानत होगा। लिहाजा अब ये मामला यहाँ पे आके रुक गया है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी फतह है। फाज शहबाज साहब ने एक खबर दी थी और बहुत बड़ी खबर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये 6 जजेस किसी सूरत हार नहीं मानेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इस कमीशन के खिलाफ ये पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे। तो ये एक नई और बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती। अब उस सिचुएशन से भी अवॉइड किया गया है, लेकिन क्या इस बेंच को ये 6 जजेस मान लेंगे? देखें, अब 6 जजेस को आकर बातचीत भी करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो ये कह सकते हैं कि ये जो बेंच बना हुआ है इस पर में एतराज़ है, आप फुल कोर्ट बिठाएं। वो ये कह सकते हैं कि जनाब बाकी जजेस जो हैं इनको शामिल किया जाए। हो सकता है कि वो 1-2 जजेस के ऊपर एतराज़ कर दें, वो आकर ये कहें कि जनाब कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं उनको तो ये मामला हम पहले बता चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और आप लोग हुकूमत को बैठ के यकीन दहानियाँ भी करवाते रहे कि आप उनकी दीगर मामलात में मदद करेंगे, तो हमें तो उन्हीं से शिकवा है, लिहाजा आप इस बेंच से अपने आप को अलग कर लें। तो एक बड़ी ऑड और अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाएगी। आने वाले दिनों में देखते हैं इस पर होता क्या है। अब आ जाए सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। मैंने आपसे अर्ज किया था और बार बार कहा था कि ये केसेस नहीं बचेंगे, ये केसेस गलतियों से भरे पड़े हैं, उजलत से भरे पड़े हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जिन जजेस ने ये फैसले दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए कि उनका शुक्रिया अदा करें कि जितनी गलतियों वाला ट्रायल है, जितनी उजलत वाला ट्रायल है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी को और बाकी लोगों को होने वाला है। और वही हुआ जो मैंने कहा था। तोशा खाना का केस, इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो गई है और उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब रह गया पीछे साइफर का केस और इद्दत का केस और एक आधा और केस। तो 4 केसेस हैं, सिर्फ 4 में से 1 उड़ गया, 3 रह गए। ये लंबा चलेगा नहीं। ये केसेस मेरी दानिश में सिर्फ इसलिए थे कि ऊपर नीचे सजाएं सुनाओ, लोग मायूस हो जाएं, लोग वोट डालने के लिए ना निकलें, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब को एक मखसूस मुद्दत तक जेल के अंदर बंद रखा जा सके। तो वो जो मखसूस मुद्दत तक जेल के अंदर बंद रखने का एक फिनोमिना था या एक प्लानिंग थी, वो तो कामयाब हुई, लेकिन जो लोगों को मायूस करने की प्लानिंग थी वो कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तानी मायूस नहीं होते। पाकिस्तानियों के बारे में हमेशा गलत असेसमेंट की जाती है कि कमज़ोर लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं और ये मायूस हो जाते हैं, हौसला नहीं करते, हिम्मत नहीं पकड़ते। ये सारी गलत असेसमेंट होती है। पाकिस्तानी बाशऊर भी हैं और मायूस भी नहीं होते और चिपके भी रहते हैं किसी मिशन के साथ। लिहाजा अब हुआ ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब, इन्होंने समाअत की। बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और उनकी जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए और प्रोसिक्यूटर जो थे वो अमजद परवेज़ अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अली साहब, अगर आप अपीलों पर दलाइल देंगे तो हम आपको नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ नहीं सुना जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सज़ा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं, सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। सज़ा भी ख़त्म हो सकती है, वो अपील बाद में आएगी, लेकिन सज़ा मुअत्तल करवा ली है फौरी तौर पे
और 31 जनवरी को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को तोशाखाना में 14-14 साल सजा दी गई थी। तो 14-14 साल तो बीच में से निकल गए। अब जो बाकी रह गए हैं वो भी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह निकल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इन केसेस के पल्ले ही कख नहीं था, और जिन लोगों ने इस पे कहा ना इमरान खान को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खत्म शुद्ध हो जाएगा, वो सारे अब बेचारे तत्ते तवे पे बैठे होंगे, छलांगे मार रहे होंगे, मादरत मेरे इन अल्फाज के लिए, लेकिन होना उनके साथ यही है। क्योंकि इन केसेस के बारे में जिस बंदे ने वकालत की ABC भी नहीं पढ़ी ना, उसको भी पता था ये केसेस गलत हैं। और ये जब भी कभी जजेस के सामने आएंगे तो जजेस चाहकर भी इसमें इमरान खान की सज़ा बरकरार नहीं रख पाएंगे। इमरान खान की सज़ा ख़त्म ही करनी पड़ेगी उन्हें। लिहाजा यहाँ पे केसेस जो हैं उनमें सज़ा मुअत्तल तो हो गई है, जल्द ख़त्म भी हो जाएगी। अभी आप देखेंगे साइफर में भी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, और इद्दत वाला केस तो आता ही उड़ जाएगा, उसके पल्ले ही कख नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। और इससे पहले भी ये मामला जो है वो पहले बहुत ज़्यादा फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, तो उनकी रोशनी में ये केस भी उड़ जाएगा और कोई केस बाकी बचेगा नहीं। तो इमरान खान को मैक्सिमम अंदर रखना हो तो उनका अपना जो अंदाजा है उससे ज़्यादा अंदर नहीं रखा जा सकता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।